अगरचे एफआईआर नहीं करे तो एहतजाज कर्नाटक के अंदर ये जोरों शोर से होगा और कानूनी तौर से एफआईआर दर्ज किया है ताकि ऐसे जालिमों को सख्त से सजा मिले। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान बोलकर नहीं, ये मुसलमानों के लिए नफरत की दुकान बन चुकी है कांग्रेस। ये जो नाइंसाफी मुसलमानों के साथ हो रही है, हमें सड़कों पे ला रहे हैं, मुसलमानों को हमें तकलीफ दे रहे हैं, हमारे दिलों को दुखा रहे हैं। अगर इसी अंदाज से करें तो हम नेक्स्ट कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। हम ये एक सेकुलर कोई भी पार्टी आ जाए उस पार्टी को नेक्स्ट हम जिताएंगे। जी मौलाना बताइए, कमिश्नर ऑफिस आए हैं और किस वजह से आए कमिश्नर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि इस वक्त सिर्फ कर्नाटक नहीं बल्कि मुल्क इस बात को जानता है कि एक बदबख्त किस्म के इंसान ने हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखिया कलिमात उसने कहे थे, जिसकी वजह से हमारा डीजे फेडरेशन, शबाबुल मुस्लिमीन और सद्दहुना के सदर सब मिलकर यहाँ आए। अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर ऑफिस में हमने उसके बारे में एफआईआर दर्ज किया है ताकि ऐसे जालिमों को सख्त से सज़ा मिले, क्योंकि इनकी वजह से हमारे मुल्क का अमन व अमान ये भंग होता है, अमन व अमान में खलल पड़ता है। ये जालिम बोल कर तो चले जाते हैं, हालांकि हमारे नबी की शान में कुछ भी कमी नहीं आएगी। मेरे अल्लाह का फरमान है व रफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह मेरे नबी की शान को हमेशा से बुलंद रखा है और बुलंद रखेगा। ऐसे जालिम बोलते रहेंगे, लेकिन क्योंकि हम लोगों के दिलों को ठेस पहुंचा है, हमने कानूनी कार्रवाई की, इंशाल्लाह मजीद और भी करेंगे। वही आकर हमने इंशाल्लाह यहाँ कंप्लेंट दी तो अब उन्होंने एफआईआर दर्ज कर लिया है। फिर हम डीसी ऑफिस भी जा रहे हैं, वहाँ भी इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हमें डीजे फेडरेशन से ये जो नित्यानंद सरस्वती ने जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किया है हमारे नबी की शान में, इससे हमना सारे पूरे समाज को बहुत तकलीफ, बहुत ठेस पहुंचा है। इसलिए हमें इस कमिश्नर ऑफिस में आको हमें कंप्लेंट करको ही इंशाल्लाह हमना पूरी मदद करती करो बोली से क्या सजा देना देती करो बोल कर इंशाल्लाह इसके बाद भी आगे भी कार्रवाई करेंगे। माशाअल्लाह बरकातहू। जैसा कि इस वक्त सारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, नित्यानंद सरस्वती जो इससे पहले भी 2 माह पहले भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये बहुत सारी बदज़बानी किया था, इसके खिलाफ इस वक्त भी इसने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बदज़बानी किया है। लिहाजा हम मुतालबा कर रहे हैं कि इसको अरेस्ट किया जाए और इसी की खातिर हम एफआईआर दर्ज किए हैं। और इसी के साथ ये भी मुतालबा हमारा है कि आइंदा से इसका कोई बयान कहीं भी किसी स्टेट लेवल पर ना हो और कहीं भी इसका कोई बयान इशू ना किया जाए, और इसके साथ ही इसको सख्त से सख्त जो कानूनी कार्रवाई है और कानूनी सज़ा है वो कानूनी सज़ा पूरे तौर पर इसको दी जाए, और जितने एक्ट इसके खिलाफ डाल सकते हैं तमाम के तमाम एक्ट इस पर डालकर कानूनी चाराजोई का इस्तेमाल करके इसको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। ये हमारा मुतालबा है। इसी मुतालबे को लेकर आज हम कमिश्नर ऑफिस के पास आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से एफआईआर दर्ज हुआ है और इंशाल्लाह ये लोग उम्मीद दिलाए हैं इंशाल्लाह इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो वो करें। फिर से एक बार गुस्ताखे रसूल की बात उठी है, आखिर इस पर रोक कब लगेगी, रोक क्यों नहीं लग रही है? ये एक मजाक बना चुके हैं ये लोग। ये यतीनंदा सरस्वती जो है पिछले 2 साल पहले भी इसने गुस्ताखी किया था और एफआईआर सारे हिंदुस्तान में हुई, हमारे तरफ से भी यहाँ पे कर्नाटक में भी एफआईआर हुई थी। ये जेल जाकर आकर है। ये जब ऐसे लोग जब कमजोर हो जाते हैं उनके तबके में तो उस वक्त सोचते हैं किस तरीके से हम शैन होना बोलकर। ये एक ही इनको रास्ता है कि मुसलमानों को दिलों को ठेस पहुंचाए
मुसलमानों को तकलीफ दी है। किस बात से मुसलमान को तकलीफ होती है ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। क्यों बोले तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मती हैं, हमें उनके शान में थोड़ी भी गुस्ताखी हो गई तो हमारे लाखों करोड़ों जाने कुर्बान है उनके ऊपर। ये अच्छी तरह जानते हैं मुसलमान को किस तरीके से परेशान करना बोलकर, इसलिए बार बार गुस्ताखी करते हैं। अपील करता हूं मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से, क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है? हम तो यहाँ के बाशिंदे हैं, हम तो हिंदुस्तान को देकर हैं, हमें हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों और उलमा के एहसानात है। ये एहसानात का बदला ये चंद लोग आरएसएस के, बीजेपी के, जो वीएचपी के दल्ले हैं चंद लोग, ये मुसलमानों को बार बार तकलीफ दे रहे हैं। गवर्नमेंट इसका मजा लेती रहती है कि हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर बड़े अच्छे अंदाज से जिंदगी कर रहे हैं। चंद 3% लोग ये शरपसंद लोग ये शरारत करते हैं। इनकी शरारत के जो फायदा ये बीजेपी ये इलेक्शनों में फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। एक जो रामगिरी है जो महाराष्ट्र का, जो इतनी बड़ी गुस्ताखी करा, सारा हिंदुस्तान के मुसलमान सड़क पर आ गए, आने के बावजूद फिर भी इसके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही बोले तो शेम है हमारे हुकूमत को, शेम है जो बीजेपी गवर्नमेंट को, शेम है हमारे मोदी साहब को। लेकिन मुसलमान अब खामोश नहीं बैठेगा। यहाँ कर्नाटक के अंदर गुस्ताखी जो शरपसंद गुस्ताख करने के बावजूद 30% नौजवान अभी तक जेल के अंदर हैं, वो अभी जख्म हमें भरा नहीं। ये बार बार पीछे पीछे हो रहे हैं। हम जाके बार बार स्टेशनों में, बार बार कमिश्नर ऑफिस में, बार बार कोर्ट में इंसाफ मांग रहे हैं। हम किसके पास इंसाफ मांगेंगे? और हुकूमत के पास नहीं तो किसके पास मांगना है? हुकूमत खुद दिखाए हमें। और कानून तो मुसलमान हाथ में नहीं लेता, लेकिन कलम हाथ में लेते हैं। लेकिन कलम का इस्तेमाल भी कोर्टों में गलत हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ। ले हम लोग ये वार्निंग समझो या कुछ भी समझो, अगरचे इस अंदाज के जो शरपसंद इस नालायकों को अरेस्ट नहीं करे तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, कानूनी तौर पर एहतजाज करेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम, डीजे हल्ले के अंदर मोदी मस्जिद फेडरेशन के जिम्मेदारान रहो मौलाना मुफ्ती फिरदौस साहब, उनकी सरपरस्ती, उनकी जिम्मेदारी में एक मुहिम फिर से रामगिरी के बाद यतीनंद जो नरसिंहानंद जो है उसके खिलाफ जो आज एफआईआर हम करने के लिए कमिश्नर साहब से मुलाकात करने के लिए आए। जो पीआरओ ने हमें वादा करा कि कमिश्नर साहब से फिर मैं आपसे ये करता हूँ, इस वक्त हमें कोशिश करते हैं कि एफआईआर करने के लिए, अगरचे एफआईआर नहीं करे तो एहतजाज कर्नाटक के अंदर ये जोर और प्रोस से होगा और कानूनी तौर से। हमें लोग जो भरोसा करते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट, जब हमारे पर मुसीबत आती है तो पल्ला झाड़ती है और हमारे जब मुसीबत आती है तो मुंह फेरती है। ये जो नाइंसाफी मुसलमानों के साथ हो रही है, हमें सड़कों पे ला रहे हैं, मुसलमानों को हमें तकलीफ दे रहे हैं, हमारे दिलों को दुखा रहे हैं। अगर इसी अंदाज से करे तो हम नेक्स्ट कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। हम ये एक सेकुलर कोई भी पार्टी आ जाए उस पार्टी को नेक्स्ट हम जिताएंगे। और इसी अंदाज से अगर मुसलमानों को तकलीफ दी है, आज के उलमा और नौजवान जाग चुके हैं, जो भी करेंगे कलम से करेंगे इंशाअल्लाह। इस तरीके से जो बेहुरमती करता नबी पाक सल्लम की शान में हजारों लाखों को तुम जेल में डाल लो, हम लोग सुनेंगे नहीं, सड़कों पे आएंगे, एफआईआर करेंगे, कानून हाथ में नहीं लेंगे। ये तो मालूम है आपको। सर हर वक्त सुना जाता है कि कांग्रेस एक मोहब्बत की दुकान है, हर वक्त जो है मुसलमान कांग्रेस को साथ देते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर जो है कांग्रेस पीछे हट जाती है। जब मुसलमानों का टाइम आता है, मुसलमानों के एक दीन के ऊपर जब बात उठती है तब कांग्रेस पीछे चली जाती है। क्यों ऐसा होता है सर? कांग्रेस मोहब्बत की दुकान बोलते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान बोलकर नहीं, ये मुसलमानों के लिए नफरत की दुकान बन चुकी है कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों को मार के घसीट के बाहर ढकल रहे हैं, मस्जिदें तोड़ रहे हैं। वहां पे किसकी गवर्नमेंट है? कांग्रेस की गवर्नमेंट है। क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? हम किस पे भरोसा करें, किसको वोट दें? ये नफरत की दुकान मुसलमानों के लिए कांग्रेस बन चुकी है। तो सेक्युलर पार्टी कौन सी है सर? क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जो है सेक्युलर का जो अपना नाम था उसको पीछे लेती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हिंदुस्तान में मालूम हो रहा है मुसलमानों के रहबर कौन बोल के इशारा दे रहा हूं मैं, सोचेंगे इनके बारे में।